तो हम लोग ड्राइंग में भी पैनल डिजाइनिंग कर रहे थे। कल तक हम लोगों ने सिंगल फेज के जितने भी पैनल थे वो सारे डिजाइन किए थे। आज एक हम पैनल का और शीट बनाते हैं, 1 या 2 शीट और बनाएंगे और इसके बाद आपको सिलेबस से 70 to 80% ड्राइंग का कवर हो जाएगा। पीछे की जो क्लासेज है वो आप लोग देखिए, और जिसके पास नोट्स नहीं भी गया है वो नोट्स हो सकता है मैं आज या कल मतलब संडे तक मोस्टली सभी सब्जेक्ट का जितना सिलेबस अभी तक कवर अप हो चुका है वो सभी में भेजने का कोशिश करूंगा। सैटरडे को कल हो सकता है मैं भेज दूं सभी का। कुछ सब्जेक्ट का मैंने पहले ही भेजा था, लेकिन फिर मैं जो भी रिमेनिंग सब्जेक्ट्स आपके पास में है उन सभी का जो नोट्स है वो कल तक कोशिश करूंगा कि आपके पास पहुंच जाए। अब देखो, जो ड्राइंग है इसमें आपके पास है क्या कि एक क्वेश्चन आपके पास गिवन होता है और उसका हमें सॉल्यूशन देना होता है, और कुछ ज़्यादा इसमें टॉपिक्स होते नहीं है। इसमें सिर्फ समझते हैं कि कैसे किसका कनेक्शन करना है। तो सबसे पहली बात अगर हम आज बात कर रहे हैं तो 3 फेज की, 3 फेज मोटर के क्या करेंगे आज कनेक्शन करेंगे। चाहे 3 फेज पैनल हमें बनाना है, 3 फेज सप्लाई आ रहा है और हमें क्या करना है एक पैनल बना के हमें देना है। देखते हैं क्या कर रहा है। डिजाइन द कंट्रोल पैनल बोर्ड, डिजाइन द कंट्रोल पैनल बोर्ड विच इज मींट फॉर द सप्लाइंग। में क्वेश्चन लिख देता हूँ, उसके बाद मैं वीडियो कंटिन्यू करता हूँ क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा लिखने में लंबा हो जाता है और उसका टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है। तो मैंने क्वेश्चन लिखा है, डिजाइन द कंट्रोल पैनल बोर्ड इज मींट फॉर सप्लाइंग पावर फ्रॉम द 3 फेज मोटर। मतलब क्या कह रहा है कि डिजाइन करना है हमें किसके लिए, 3 फेज मोटर के लिए हमें क्या करना है पैनल बनाना है। द पावर शुड कनेक्टेड टू द मोटर थ्रू द 3 फेज एनर्जी मीटर। मतलब जो पावर सप्लाई आएगा उसको किससे से कनेक्ट करना है, मोटर को 3 फेज एनर्जी मीटर से, एंड चेंज ओवर स्विच, उसमें हमें क्या लगाना है कि चेंज ओवर स्विच भी लगाना है। देयर इज ए जनरेटर इज ऑल्सो कनेक्टेड। ठीक है, मतलब क्या करना है हमें जनरेटर भी इसमें कनेक्ट करना है। द पैनल बोर्ड कंसिस्ट ऑफ 1 ट्रिपल पोल एमसीबी 63 एम्पियर, 4 ट्रिपल पोल एमसीबी। मतलब क्या कर रहा है कि जो पैनल कंसिस्ट बनाए उसमें क्या होना चाहिए, एक तो 63 एम्पियर का एमसीबी लगेगा और 4 एमसीबी में वैसे ही लगाना है, तो चाहे जो मर्जी हम रेटिंग का लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास क्वेश्चन गिवन है, इसे हमें क्या करना है ड्रॉ करना है। और ये क्वेश्चन बहुत बार आता है क्वेश्चन, और आएगा तो 25 में आएगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन 25 नंबर में आता है। तो देखो क्या क्या चीज गिवन किया है, पहले हम वो लिखते हैं और फिर हम इसको बनाते हैं। क्या क्या आपके पास में 1 को दे रखा है इसने एनर्जी मीटर सिंगल फेज 3 फेज का। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक 3 फेज का एनर्जी मीटर बनाएं। थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा। बोर्ड छोटा है, थोड़ा सा देख लेना, आप लोग एडजस्ट कर लेना, समझ लेना बस डायग्राम। तो बाकी तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बोलोगे सर आपने 3 फेज बोला था, 4 क्यों लगा दिया। तो देखो इसमें जो 3 फेज मोटर होता है उसके लिए हमारे पास क्या होता है, 3 तो फेज और 1 न्यूट्रल। ये तो कंप्लीट आता है ना, तो हम सप्लाई तो मोटर को तीनों से देंगे ना, न्यूट्रल हमें देना पड़ेगा। भले हम न्यूट्रल का यूज करें चाहे ना करें वो हमारे ऊपर डिपेंड है, लेकिन पैनल का जो बनाएंगे उसमें तो न्यूट्रल जाएगा तो छोड़ेंगे। ठीक है, अब हम करते हैं कार्रवाई। तो यहां से R बाई बी एन बी बाई आर, इस प्रकार से इसका आउटपुट निकलता है। तो R बाई बी और न्यूट्रल, ये सप्लाई कहां से आ गया, इसको बाहर से सप्लाई मिल गया, 3 फेज सप्लाई। ठीक है, अब यहां सप्लाई हम बाहर निकाल लेंगे, R बाई बी और न्यूट्रल मैंने बताया था डॉटेड लाइन जाएगा तो डॉटेड लाइन हम इसको देंगे। अब हम क्या करेंगे, अब बनाएंगे हम एक चेंज ओवर। अब हम एक बनाते हैं मेन स्विच बोर्ड बनाएंगे, फिर हम बनाएंगे चेंज ओवर स्विच। तो मेन स्विच बोर्ड मैंने पहले आप लोग को बताया था कैसे बनता है। ये पहले मैंने सिंगल फ्लिकर बता ही रखा था। 1
ये दो, थोड़ा छोटा कर देता हूँ क्योंकि बोर्ड थोड़ा छोटा है ना। डबल पोल में 2 बनाते थे, ट्रिपल पोल में 4 बनेगा। ट्रिपल पोल की सेंसिटिव न्यूट्रल के साथ चल रहे हैं। ठीक है, अब यहां से क्या होगा, ये बन गया इसका चेंज ओवर स्विच। अब इसको यहां सप्लाई देंगे 1 2 3 और ये आपका चौथा हो गया। अब हम बनाएंगे चेंज ओवर स्विच। अब हम बनाएंगे चेंज ओवर स्विच। चेंज ओवर स्विच होने से 3 पोर्शन होते हैं कनेक्शन के लिए। बीच वाला तो हमेशा हम लोड देते हैं, जो बीच वाला पॉइंट होगा ना चेंज ओवर का, तो कभी भी अगर बीच जनरेटर में आप जो चेंज ओवर स्विच देखते हो तो उसमें कनेक्शन करोगे तो जो बीच वाला पॉइंट होगा उसमें क्या करते हैं, लोड देते हैं। और ऊपर और नीचे वाला किसी में से क्या कर सकते हो, एक में जनरेटर सप्लाई दे सकते हो और एक में जो एनर्जी मीटर का पीछे सप्लाई आ रहा है उसका सप्लाई दे सकते हो। ठीक है, हो गया। मैं दिखाऊंगा एक बार आपको जाकर कभी इसका किसी दिन कि कैसे हम जोड़ के दिखाते हैं, जो जोड़ते हैं वो भी मैं आपको हो सकता है अभी दिखा दूं अगर थोड़ा सा देखता हूँ टाइम मिलेगा तो जैसे चलो अब यहां से हम चलना स्टार्ट करें तो ये यहां से है। अब ये चलेगा कहां पे जाएगा, ये इसके साथ आ गया, ये इसके साथ आ गया, ये इसके साथ आ गया और ये इसके साथ आ गया। ठीक है, यहां पे क्या होता है, हम बनाते हैं पॉइंट वाला जो कनेक्टर होता है, जो हम हैंडल बनाते हैं हम यहां बनाते हैं इसका हैंडल। ठीक है ना, हम हैंडल बनाते हैं यहाँ पे और इस हैंडल के साथ हम यहाँ बनाते हैं इस प्रकार का। अब नीचे वाला को अगर मर्जी है तो इसको जैसे अगर डॉट लाइन दिखा रहे हो तो जब आप हैंडल नीचे करोगे तो ये इसके साथ आपके पास में क्या आ जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमारे पास लाइट की सप्लाई आ गई है। अब लोड के लिए हमें क्या बनाना था, पहले बनाना था बस बार का मुंह बना देते हैं। यहाँ छोटा सा बनाता हूँ मैं, एक मोटर में बना देता हूँ, बाकी आप लोग 3 2 3 ऐड कर लेना। ठीक है ना, वो आगे बता दूंगा वीडियो कैसे, क्योंकि जगह थोड़ा सा कम है हमारे पास में। 1 2 3 और 4 R बाई B और N। ठीक है, अब यहां से जो R बाई B निकलेगा वो कहां जाएगा, वो सीधा इसी में आएगा। कैसे निकालो, जगह तो दिख नहीं रहा है, चलो यहां से लेते हैं। यहां से ऐसे आएगा वो इसमें, फिर यहां से इसमें, यहां से इसमें और न्यूट्रल आपके पास नीचे आ जाएगा। मतलब ये आपके पास अगर स्पेस है तो आप इसको यहाँ से घुमाकर कैसे भी ले जा सकते हो, अगर स्पेस है तो आप यहाँ घुमाकर इसको ऐसे भी निकाल सकते हो। लेकिन यहाँ पे बोर्ड थोड़ा छोटा पड़ा है तो इसलिए मैंने इसको यहाँ से जोड़ा है डायरेक्टली। मतलब करना क्या है, एक फेज वाला इसमें, एक फेज दूसरा फेज का इसमें, तीसरा का इसमें, चौथा का इसमें। ठीक है, जुड़ गया। अब देखो, अब हम क्या करते हैं, इसमें जनरेटर लगाते हैं। जनरेटर के लिए फिर हम बनाना पड़ेगा एक वैसा ही चेंज ओवर। अगर हम चाहे तो बना सकते हैं, डायरेक्ट जनरेटर दे सकते हैं, लेकिन हम बना ही देते हैं एक चेंज ओवर बनाते हैं जनरेटर का भी। यहां से निकले जनरेटर सप्लाई। अब यहां से आउटपुट आएगा, वो कहां जाएगा, ऊपर वाले में। सबसे पहले आप यहां से आ जाओ, यहां पे R बाई B और N, ये जुड़ गया पूरा कनेक्शन। ठीक है, अब अगर हमें एमसीबी लगाना है तो ये आपके पास में क्या है, बस बार लगा होगा। बस बार जानते होंगे, नहीं देखे तो भी दिखाऊंगा मैं किसी दिन। एक दिन मैं पैनल पे सिर्फ वीडियो बनाऊंगा, आप लोगों को दिखाऊंगा, भेजूंगा, तो उसमें मैं आपको सब चीज दिखाऊंगा कि किस प्रकार का पैनल बनाते हैं हम, कैसे लगा होता है, कहाँ पे लगाते हैं हम, कैसे यूज करते हैं, वो सारा मैं एक दिन आपको दिखाऊंगा। ठीक है ना, तो अब देखो, अब यहाँ से अगर हम एमसीबी लगाना है तो क्या करेंगे, एक यहाँ से ले लेंगे, एक यहाँ से पॉइंट ले लिया, एक यहाँ से ले लिया, एक यहाँ मोटर में एमसीबी लगा लिया।
जो भी लगा दे उसकी रेटिंग हम क्या करेंगे यहाँ पे लिख देंगे 63 एम्पेयर 63 एम्पेयर लिख देंगे। वैसे ही अगर दूसरा लगाना होगा तो फिर हम यहाँ से उठाते चले जाएंगे। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं पूरा पैनल का हम कनेक्शन कर लेते हैं। तो ये इसका वायरिंग डायग्राम है। और बाकी हमारी कोशिश ये होगी कि आप लोग के पास एक पैनल का वीडियो जरूर भेजें ताकि आप लोग को समझ में सही से आ जाए।